मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। गुरु प्रेमियों, रब भगवान से मेरी बातें, माई कन्वर्सेशंस विद गॉड, रब नाल मेरियां गल्लां। इस श्रृंखला में ये एपिसोड नंबर 101 होगा, 101। इससे पहले मैं आप लोगों को नजर के बारे में बता चुका हूं, बुरी नजर के बारे में। उसको कैसे उतारना है, हाथ मिलाने से आपका तप कम हो सकता है अगर सामने वाला दुष्ट है, पापी है। ये 100 नंबर एपिसोड में हमने जिक्र किया था। मैं अक्सर ये जिक्र करता भी रहा हूं और हम लोग डिस्कस करते, जैसे प्रभु जी ने मुझे बताया कि ईश्वर किसी न किसी को स्वयं ही तेरे पास भेज देते हैं। मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, मुझे यहीं बैठे बैठे सारी जानकारी मिलती रही महापुरुषों के बारे में, ब्रह्मज्ञानियों के बारे में, और वहां से रिकन्फर्मेशन भी होती रही। तो यहां एक कोटला अजनेर नाम की जगह है, खन्ना के पास। वहां एक महापुरुष हैं, बाबा सुरजीत सिंह जी। तो उनके बारे में मुझे जानकारी मिली, कहां से? न्यूयॉर्क से। कुछ सज्जन आए तो वो ध्यान लगवाते हैं, कायाकल्प उनके जीवन का हुआ। इनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, क्योंकि आमतौर पे जो लोग दुखी हैं, किसी को कोई समस्या है, मेरे बच्चे नहीं होते, मेरी शादी नहीं होती, हमारी भैंस दूध नहीं देती, तरह तरह की समस्याएं लोग लिए घूमते हैं, मेरा कारोबार नहीं चलता, मेरे सर पे कर्जा चढ़ गया है, या हमारे यहाँ बहुत भयंकर बीमारी है, कारोबार नहीं चलता, इस तरह की प्रॉब्लम्स में लोग घिरे रहते हैं। तो वो बाबा जी का कहना था कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम तो मेरे पास मत आए कोई और बहुत सारे बाबा हैं, आप उनके पास जाइए। अगर आप ध्यान लगाना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, तो मेरे पास आइए। तो वो टेक्निक, इसका मैंने जिक्र किया हुआ पहले किसी एपिसोड में। तो मुझे जब पता चला तो मैं जिज्ञासु हूं, मुझे रहता है कि चलो दर्शन करके आते हैं। तो हम वहां गए, दर्शन करके आए। मैं मेरा ख्याल 2 या 3 बार जा चुका हूं वहां, थोड़ा थोड़ा समय मुझे मिला। तो अब ये कुछ इस तरह का था कि जैसे ये प्रभु जी, जैसा उन्होंने कहा था कि मैं कहीं भी हूं, मैं तुम्हें देख सकता हूं, और ये भी कि मैं हवा की तरह सब जगह पे हूं। तो ये जो बातें उन्होंने मुझे बताई, जैसा मैंने कहा कि इस लाइक यू ऑलवेज अंडर स्कैनर, वो तुमको देख रहे हैं। जैसा मैंने कई बार कहा कि ईश्वर हमको देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अच्छे बुरे काम जो भी, सब आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं, नोट हो रहे हैं। हमको लगता है किसी को नहीं पता, लेकिन सब नोट हो रहा है। खैर, तो हमने वहां जाना था, फिर गए बाबा जी के दर्शन करके हम लोग वहां से वापस आए। तो मुझे मेरा ख्याल दूसरे दिन ये संदेश आया वहां से, जैसा कि वो अक्सर शुरुआत करते हैं, हरिओम बेटा, तुम बाबा से मिलने गए, अच्छा किया। उनके समागम में भी जरूर जाना। उनका समागम होता है साल में 1 या शायद 2 बार होता है। 1 बार का तो मुझे मालूम है। तो उसमें बहुत लोग इकट्ठे होते हैं जो अभ्यासी लोग हैं, जो ध्यान करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, जिनकी जिंदगी बदल गई है और बहुत डीप चले गए हैं ध्यान में। तो वो वहां मिल भी जाते हैं, उन्होंने कुछ कमरे बनाए हुए हैं। लेकिन साल में जब समागम होता है तो तमाम लोग देश से भी और विदेश से भी वहां आके रहते हैं, और वहां पे उस समागम में ध्यान के बारे में बताया जाता है और तमाम लोग ध्यान लगाते हैं। तो उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया कि हमारा ये समागम है, शायद 25 तारीख थी किसी महीने की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, काफी पुरानी बात है ये, कि वहां जरूर आप आना, हिस्सा लेना, शामिल होना। तो मैंने कहा जी मैं कोशिश करूंगा। तो उसका मुझे इंडिकेशन यहां से संकेत था, हिदायत थी कि उनके समागम में भी जरूर जाना, अच्छा होगा या अच्छा है, ऐसा कुछ वो लिखते हैं, कदाचित अच्छा है। ये एक छोटा सा पैराग्राफ था शुरुआत में।
उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में जैसा उन्होंने मुझे कहा था कि अपने मित्र से उसका फलित अच्छा है। अब देखिए बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत लोग तो बाबाओं को भी नहीं मानते। मैं असली बाबाओं की बात करता हूँ, जब भी करता हूँ मैं ढोंगी या पाखंडी बाबा की बात नहीं करता हूँ। इस संसार में सब कुछ है, इस सृष्टि में सब कुछ है। आप ना मानो अलग बात है, मानो तो भगवान है, नहीं मानो तो भगवान भी नहीं, अल्लाह भी नहीं, गॉड भी नहीं है। मानो तो गंगा माऊं वरना बहता पानी है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी को मैं, जैसे ओशो ने कहा कि ये अध्यात्म का द्वार है, आप हैरान होते हैं। जैसे मुझे, मैंने कहा कि 25 साल पहले इन सज्जन ने, जिनका नाम राजेंद्र कुमार है, मैंने जिक्र किया था, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आपको धीरे धीरे और राज पता चलते हैं। तो मुझे संकेत आया था कि अपने मित्र से मिले, उसका फलित अच्छा है, वो अच्छा इंसान है। तो मैं गया मिलने, कुछ चीजें मुझे मालूम करनी थी। अब देखिए ये कमाल की बात है कि एक शक्ति, अदृश्य शक्ति जो ईश्वर का रूप है, ईश्वर का अंश है, वो मुझे गाइड कर रही है अदृश्य रूप में कि उस मित्र के पास जाना। ये मुझे पहले कहा था। तो और ये भी कहा कि उसने जो पहले जो कुछ बताया सब सही था, और ये सही है, जो कुछ ने मुझे बताया था वो सही था। तो यहां फिर से इंडिकेशन आया, कुछ एक दुविधा थी जो मैंने पहले भी जिक्र किया कई बार, आध्यात्मिक वारिस, स्पिरिचुअल एयर, जो कुछ भी मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है, अगर संसार रहता है, क्योंकि मैं अक्सर ये कहता रहा हूं कि समय विकट है, मुझे वहां से भी आया, मैंने इसका जिक्र किया पहले एपिसोड्स में कि समय विकट है, भयानक समय आ रहा है और चारों तरफ से मानव जो है, जीव जंतु सब गिरेंगे। कुछ लोग कहते हैं युग परिवर्तन होने वाला है। तो जो अच्छे नेक लोग हैं, धर्मी लोग हैं, ईश्वर का भाव मानने वाले लोग हैं, जो उसके भय में, उसके प्रेम में रहते हैं, संत प्रवृत्ति के लोग हैं, वही बचेंगे, उनको बचाएगा। क्योंकि आगे ऐसा कहना है लोगों का कि सतयुग ने शुरू होना है, तो जो उत्पाती लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, उनका संहार होगा, उनका खात्मा होगा, ऐसा महापुरुषों का फरमान है। बहुत सारे लोग जो भविष्यवेता हैं वो भी ऐसा कह रहे हैं। तो मैं अक्सर ये सोचता रहता था कि मान लीजिए, क्यों कई बार ऐसी भविष्यवाणियां हुई और फिर संसार चलता रहा, तो उसके पीछे ये भी है, ऐसा कुछ महापुरुषों का फरमान है कि बहुत सारे जो उस ईश्वर के प्रिय हैं, प्यारे हैं, वो प्रार्थनाएं करते हैं, दया की भीख मांगते हैं, उससे कहते हैं, और बहुत लोग दुनिया भर में लगे हुए हैं प्रार्थनाएं करने, नाम स्मरण करने, जाप करने, दया की भीख मांगने। तो वो दया में आके कई बार एक्सटेंशन दे देता है। तो इस तरह से कई बार हो सकता है कि पोस्टपोनमेंट हुई हो, जो डूम्सडे जिसको कहते हैं, प्रलय जिसको कहते हैं, कयामत जिसको कहते हैं, उसमें पोस्टपोनमेंट हो गई हो। तो मैं इस दुविधा में था कि मान लीजिए अभी सिलसिला आगे चलता है, तो मेरे बाद क्या, बच्चे छोटे हैं, उनका इस तरफ इंटरेस्ट नहीं है, मेरी फैमिली का इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं लगा हुआ हूं इतने सालों से। हालांकि मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ सुनिश्चित है, सब कुछ पहले से प्री फिक्स्ड है, उसको सब मालूम है क्या करना है। लेकिन आप इंसान हैं और ऐसे भाव, ऐसे विचार आते हैं, तो आपको सोचना पड़ता है। तो इस विषय पे मैं सोच रहा था, तब मुझे वहां से इंडिकेशन आया कि उससे मिल, उससे बात कर। डॉक्टर रूपा के बारे में मैंने कहा है कि मुझे लगा कि वो मेरे आध्यात्मिक वारिस हो सकते हैं, क्योंकि उनको तकरीबन जो लोग हमारे चैनल से भी जुड़े उनमें से बहुत सारे लोग उनसे इंटरेक्ट करते हैं। जो फ़ोन नंबर हमने दिया है वही हैंडल करते हैं, उनको शब्द भेजना है, उनको काउंसलिंग देनी है, उनको जवाब देना है, सारी जानकारी। और उनको मालूम है, मैं इतने सालों से लगा, उनके जीवन में भी वो, मैंने कई बार कहा है, समय आएगा तो जब हुक्म होगा ईश्वर का, तो रूबरू कराएंगे कि उनके जीवन में क्या हुआ था, कैसे उनका ये दृष्टिकोण बदला। वरना उनकी भी इच्छाएं थी, एयर होस्टेस बनना है, प्रोफेसर बनना है, पीएचडी कर ली, और एक्टिंग में भी इंटरेस्ट था उनका। तो उनके भी अपने ड्रीम्स थे, सबके होते हैं। लेकिन कैसे ये यू टर्न लगा, जैसे मेरा लगा, ये बताएंगे आने वाले समय में। तो यहां मुझे वहां से आ रहा है कि मैं गया, मिल के आया उनको, क्योंकि मुझे कहा था कि उसको तू अपना दिखा लेना, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था, मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इस संसार में बड़ा मुश्किल है किसी पे भरोसा करना।
लेकिन वो बार बार मुझे कह रहे थे। मुझे ये था कि बाद में मैं उनको हंसता भी रहा कि भाई अगर किसी ने यहाँ उसका सही इस्तेमाल ना किया, जिस राह पे मैं चल रहा हूँ ईमानदारी से वो काम ना किया, तो हो सकता है कभी मैं ईश्वर से इजाज़त लेके वापस आऊँ और आके कुटाई करूँ कि भाई ये नहीं करने दूंगा, इसका दुरुपयोग नहीं करने दूंगा, लोगों को सही रास्ता दिखाओ। ऐसे ही मैं डॉक्टर रूपा कई बार ये मजाक करता था। तो जब मुझे ये संकेत मिला तो मैं वहाँ होके आया राजेंद्र कुमार जी के पास, मोहाली में है वो। उनका नंबर भी हमने मेरा ख्याल 584 नंबर वीडियो में दिया हुआ है, जो उसका अंदर होता है जिसमें हम लिखते हैं बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये एक हमारे दूसरे मित्र हैं जो बॉम्बे में, स्वामी अरविंद राय, उनका भी नंबर दिया हुआ है। तो वो बहुत अपफ्रंट बात करते हैं कि भाई इतने पैसे आप खाते में डालेंगे, क्योंकि वो बॉम्बे में रहते हैं तो उनके खर्चे ज़्यादा हैं। इनकी अलग सोच है, ये कहते हैं अपना काम तुम देखो, जो तुम्हारी श्रद्धा हो दे देना, क्योंकि वो भी पुण्यदान पे ही लगाते हैं, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। खैर, तो जब उनके पास गए, जब प्रभु जी ने कहा, तो मैं जाके आया कि मैं इस द्वंद्व में हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये मेरे आध्यात्मिक वारिस हों, तो क्या ये कुंडली इनकी भी देखिए, मेरी भी देखिए, आपको लगता है कि इनसे ये चला पाएंगे, इसको इनमें वो योग्यता है, या ये संभव है? इनके घर वालों से भी तो मुझे रिक्वेस्ट करनी होगी। तो ये बातचीत उनसे मैं करने के लिए गया, तो काफी लंबी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने इनकी कुंडली देखी, हालांकि मुझे वहां से था कि ये संत हैं, ये जो अरविंद स्वामी हैं जिनके बारे में जिक्र कर चुका हूं, जिन्होंने बहुत सारी बातें मुझे बताई, जिनका फलित बहुत अच्छा, जिनके बारे में वहां से भी आया था इंडिकेशन, मैं पहले वीडियो में कह चुका हूं। तो उन्होंने भी कहा था ये संत है, यही चलाएंगे इसको। लेकिन फिर भी आपको होता है कि ये बड़ा फैसला है। खैर, और मैं उसको फॉर्मलाइज करना चाहता था कि हवा में बात ना हो कोई। इस सिलसिले में हम गए थे वहां, तो मिल के आए थे, तो लिखित रूप में वो आया मुझे संदेश वहां से, गुरुपिता ओमकारा जी के माध्यम से, कि तुम अपने मित्र से मिले, जन्मपत्री दिखाई, कुंडली दिखाई, उसने तुझे सब बताया, अच्छा है, अब तू अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना, सब ठीक होगा। अब ये जो कुछ भी उसने मुझे बताया, उस संबंध में वो मुझे संकेत दे रहे हैं। एक शक्ति जिसको सब कुछ मालूम है, जिसको सब कुछ दिखाई देता है, जिससे कुछ छुपा नहीं है, जो हम सोचते हैं उसको मालूम है, लेकिन अब ये मेरा अपना भाग्य होगा, मेरी अपनी जर्नी का हिस्सा होगा। वो मुझे डायरेक्टली भी बता सकते थे, हालांकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, लेकिन फिर भी मतलब इतना ज्यादा कुदरत, ईश्वर आपको लिबर्टी देते हैं, और ये जो तमाम विद्याएं हैं संसार में, उनका उपयोग करना चाहिए। मैं उससे ऐसा समझा। और उसमें अगले पैराग्राफ में उन्होंने लिखा उसके बारे में, उस मित्र के बारे में, कि उस पर कृपा तो है, स्वयं ओमकारेश्वर उसके कार्य क्षेत्र में बैठकर उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, उस पर कृपा तो संभवता है, तभी तो अच्छे कार्य कर रहा है, ईश्वर उसका भला करेंगे। अब ये एक पैराग्राफ था, तो इससे हमें क्या सीख क्या मिलती है कि अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, अगर आप दया कर रहे हैं, अगर आप पुण्यदान कर रहे हैं, अगर आप ईश्वर का नाम जप रहे हैं, जपवा रहे हैं, तो ये सारे संकेत हैं, ये प्रूफ है, ये प्रमाण है कि आप पे कृपा है। ईश्वर की कृपा के बगैर आप नेक कार्य नहीं कर सकते, आप ईश्वर का नाम नहीं जप सकते, न किसी को जपवा सकते हैं, और न ही आप लोगों की मदद कर सकते हैं। तो ये कृपा की निशानियां हैं। अगर आप जप पा रहे हैं और दया करते हैं, लोगों का भला करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो ये कृपा की निशानी है। ये भी इससे क्लियर हुआ, और उनके बारे में भी उन्होंने ये क्लियर किया। उन्होंने शंकर भगवान की एक प्रतिमा रखी हुई थी और वो आशीर्वाद दे रहे हैं। अब वो क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में है, वास्तु में है, तो उनको इसके बारे में जानकारी थी, इसलिए उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में, जहां वो बैठ के बताते हैं सबको, वहां उनको स्थापित कर रखा था।
अब जो अगला पैराग्राफ था, थर्ड पैराग्राफ, उसमें उन्होंने मुझे, जैसा कि मां के बारे में जिक्र करते हैं, अब ये जो नए लोग जुड़े हैं मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक जो डॉक्टर रूपा की नानी है, उनके बारे में उन्होंने मुझे बताया कि वो उनकी जो मेरे राजगुरु थे जब मैं महाराजा था, ये मैं बार बार कहता रहता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कहीं देखने वाले सुनने वाले को, तो वो जो मेरे राजगुरु थे उस वक्त, अब ये लाखों साल पहले की बात है, तो वो उनकी पत्नी थी, मेरे राजगुरु की पत्नी थी। और ये जो शक्ति है जो बात करती है गुरुपिता ओमकारा जी महाराज, लाखों साल पहले ये उनके बेटे थे, यानी मुंह बोले बेटे थे, इनको उन्होंने गोद लिया था। तो वो जो मां थी, ऐसा उन्होंने लिख के भेजा था, पहले जो एपिसोड उन्होंने जिक्र कर चुका हूं इसका, तो ये नए लोगों की जानकारी के लिए, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं बोल रहा हूं। तो उनके पास मुझे कहा तू जाया कर। अब मेरा उनके साथ में हिसाब किताब है उस समय का, जब मैं महाराजा था, इस परिवार के साथ में हिसाब किताब है। तो मुझे कहा तू वहां जाया कर, उनको हरिनाम से जोड़, अपने तरीके से जोड़, उनको समझा, पाठ जाप पे लगा, तेरा भी भला होगा उनका भी भला होगा, वो अच्छे लोग हैं। तो मैं उनके जाता हूं, कुदरतन कोई ऐसी विधि बनती है कि मैं वहां लेट पहुंचता हूं, मतलब जब भी मैं गया हूं तो लेट ही पहुंचता हूं। तो वो, क्योंकि मैं गया था वहां, तो उसमें लिख के आया। चंडीगढ़ गए, मोहाली उस सज्जन से मिलने के बाद मैं रास्ते में सोचा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं चमकौर साहब ही हाजिरी लगा लूं और उसके बाद मैं उनके यहां होके आऊं, उनका गांव पास ही में है। तो मैं उनको मिल के आया, तो उसके रेफरेंस में उन्होंने लिखा वहां कि तू मां के घर गया था, कदाचित सदैव बहुत विलंब से जाता है। और वो फैक्ट है कि मैं अक्सर देर से जाता हूं। उन्होंने मुझे मना भी किया कि जल्दी जाया कर, समय से जाया कर, लेकिन मैं लेट हो जाता रहा हूं, ना चाहते हुए भी। वहां कुछ समय व्यतीत किया, अच्छा है, ये मुझे उन्होंने अक्सर कहा कि वहां बैठ, उनसे बातें कर, उनको अपने ढंग से समझा, अच्छे लोग हैं, उनको हरिनाम, तेरा भला होगा। मेरा जो उनके साथ में हिसाब किताब पिछला चला आ रहा है, तो कहते तेरे कर्म जो है, तेरे कर्म सुधरेंगे, तेरा हिसाब किताब चुकता होगा। तो अब क्या है वो जानते हैं, ईश्वर जानते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब अगले पंक्ति में वो लिखते हैं, ये तो कहा कि अच्छा है, फिर आगे लिखा कि सेनापति योद्धा असमंजस में है, उसका मन नहीं मान रहा है। अभी किस रेफरेंस में लिख रहे हैं, अब उन्होंने मुझसे तो बात नहीं की, लेकिन उनको यह मालूम था कि मैं इनको चाहता हूं, डॉक्टर रूपा को ये मेरे आध्यात्मिक वारिस बने। अब हमारा रास्ता जो है ये बड़ा पेचीदा और मुश्किल है, गजब का रास्ता है, अल्टीमेट रास्ता है, लेकिन इसमें बड़ी चुनौतियां आती हैं, खास करके जिस समाज में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस संसार में, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम रहते हैं, और जो ताना बाना है, इस संसार में रहते हैं तो संसार के हिसाब से ही चलना पड़ता है, समाज के हिसाब से चलना पड़ता है, और ये बड़े क्रांतिकारी कदम है, ये उसमें फिट नहीं होते हैं। मतलब आध्यात्मिक वारिस का क्या मतलब है, ठीक है, ये नॉर्मली लोगों की समझ में नहीं आता है। तो उनसे थोड़ा जिक्र इस विषय में हुआ था, तो उसके विषय में वो कह रहे हैं कि वो असमंजस की स्थिति में है, उनका मन नहीं मान रहा है, बिकॉज पेरेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, उनके अपने ड्रीम्स होते हैं, अपनी योजनाएं होती हैं। तो प्यार से अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना, मुहूर्त निकाल कर जाना, जब मैंने फाइनली इस विषय में बात करनी है, जो शायद समय मुझे लगता निकट है, बाकी तो उस मालिक के हाथ में है, क्योंकि मैं ये देख ही रहा हूं कि परिस्थितियां कुछ सुधरती कि नहीं सुधरती, आसार नहीं है, घेरा पड़ चुका है, और जोर नामस्मरण पे है कि आप कुछ ऐसे महापुरुषों का मुझे मैसेज किसी के थ्रू आए कि अभी तो एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगभग मामला शुरू हो चुका है। और एक सज्जन मुझसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि मैंने अप्रैल में अमृत पान करना है, अमृत छकना है, तो किसी और अभ्यासी ने, जिनकी बहुत ऊंची अवस्था है, तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई अप्रैल तक तो बहुत देर हो जाएगी, आप जनवरी में ही अमृत छक लीजिए, क्योंकि तब तक तो आपको अंदाजा नहीं स्थितियां कैसी विकट होने वाली हैं।
तो कुछ और संकेत भी आए। अब देखिए, हमारी तो प्रार्थनाएं हैं, हम सब लोग 6 से 6:30 बैठते हैं रोज शाम को इंडियन टाइम के हिसाब से। सवेरे लोग बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं सबत के भले के लिए, सारे संसार के भले के लिए, उसमें हम भी आते हैं। और बहुत तमाम महापुरुष लगे हुए हैं, तमाम ब्रह्मज्ञानी लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी है कि सब उसके हुक्म में हो रहा है। अगर उसने अपनी सृष्टि को समाप्त करना है तो कौन रोक सकता है उसको? अगर इसका टाइम ओवर हो चुका है, हमारी करतूतें ऐसी हो गई हैं। मैं उनसे बात कर रहा था, 99% लोगों का इतना बुरा हाल है। अभी भी लोग उसी दुनियादारी में, खाना पीना, दारू, पब, क्लब, डांस, मौज मस्ती, सब वही चल रहा है। किसी को रत्ती भर भी एहसास नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो वही तय करेगा ना क्या सजा देनी है। तो फिर जब उसके हुक्म में हो रहा, उसकी रजा में हम राजी हैं। जो तुझ पावे नानका साई गल चंगी। तो जो जुड़े हुए हैं उससे, वो तो उससे सहमत है। जो तू करता अच्छा करता है। लेकिन इंडिकेशंस उन तमाम लोगों के लिए जो नहीं जुड़े हुए हैं और या थोड़ा बहुत जुड़ते हैं या वो संसार में ही खचित हैं, उन सब के लिए मैं कहना चाहूंगा कि संकेत बड़े खतरनाक हैं। परिस्थितियां धीरे 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 इस क्लोजिंग इन, घेरा पड़ता जा रहा है और सारे संकेत खतरनाक हैं। ईश्वर भला करे, दया करे। अप्रैल से पहले पहले क्या होता है देखिए, हम सबके सामने आएगा। और अगर किसी की सुन ली, उसने पोस्टपोन कर दिया तो ग्रेट, लेकिन अगर न किया तो फिर, और हमने जपा नहीं, इसी उम्मीद में या उसी दुनियादारी में खचे रहे, तो हमारा क्या हाल होगा? कैसे हम बिल्लाएंगे, कैसे हम व्याकुल होंगे, कैसे भयभीत होंगे? उससे बचने के लिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि टाइम वेस्ट मत करो, चलते फिरते आते जाते काम करते हुए, खाना बनाते हुए, रात को रिपीट पे लगाओ, दिन में माफ़ी मांगो, उसको याद करो, उसका धन्यवाद करो, गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद जाओ, नाक रड़ के माफ़िया मांगो, सुनो, कान में लगा के सुनो, उसका धन्यवाद करो, उसको याद करो, माफ़िया मांगो, प्रायश्चित करो। नहीं जा सकते हो तो काम करते हुए, चलते फिरते हर वक्त कदम के साथ में हाथ से काम करो। ये समय जाया मत करो, यही हमको प्रोटेक्ट करेगा। तो मैं इस इंतजार में था कि ये समय जरा देखिए, अप्रैल के बाद कहते हैं कि शायद कुछ परिस्थितियां बदलें। तो अगर परिस्थितियां बदलती हैं तो निश्चित रूप से मैं ये सोच रहा था कि मैं उनसे इसको फॉर्मलाइज करूं कि भाई ये मेरे आध्यात्मिक वारिस हैं, आपकी सहमति से जैसे आप झोली में डला लेते हैं और आगे की इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, ये संभालेंगे इसको, आगे इस विरासत को आगे लेके जाएंगे। मेरे इस संसार को छोड़ के जाने तक और भी ईश्वर चाहेंगे, कृपा करेंगे तो और भी उपलब्धियां हैं, देंगे और बख्शिश करेंगे। तो वो जो सब खजाना मालिक हमको दे रहा है और हम उसको आगे लुटाना चाहते हैं, तो मुझे को बीच में ही बंद ना हो जाए, कोई उसको जारी रखे। और मुझे इनका लगा कि जो इनका पिछला तप है और जो इनकी कुंडली है, उस सबसे लगा कि भाई ये एक पवित्र आत्मा है और ये इसको जारी रख सकते हैं। उनको कोई लालसा नहीं, कोई लालच नहीं है और कोई ऐसी इच्छाएं नहीं है, कुछ नहीं है। तो लगा, और इसमें इंटरेस्ट है, हर वक्त जपते रहते हैं। खैर, तो ये मुझे वहां से आया कि भाई वो असमंजस में उनका मन नहीं मान रहा है, लेकिन तू अकल से काम लेना, विवेक से काम, क्योंकि मेरा स्वभाव उनको तो सब मालूम है। आई एम वेरी एग्रेसिव, आई हैव बीन वेरी एग्रेसिव, और अभी भी कभी वो स्वभाव बदलता नहीं है ना। दुर्वासा ऋषि के बारे में जिक्र कर चुका हूं और मस्तराम जी बाबा के बारे में जिक्र कर चुका हूं और लोपो वाले संतों के बारे में। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं जिनका स्वभाव एग्रेसिव होता है, लेकिन मालिक की बड़ी कृपा है, बहुत बदलाव आ गया है, बहुत एक्सेप्टेंस आ गई है, उसकी रजा में, आनंद में है। जहां भी उसने रखा हुआ, जैसे भी रखा हुआ है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा बरस रही है मालिक की, ऐसे बरसती रहे। तो ये कहा कि शुभ मुहूर्त निकाल के जाना। मैंने चित्र निकाले, उस दिन उन्होंने बहुत सारे फोटो खींचे थे। वो जो अपनी आप जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हमारा जो फ़ोन का जो कैमरा है उसे शटर की आवाज़ आती है, तो जब खींचता है फोटो तो मालूम हो जाता है कि प्रभु जी तुम उठा लेते हैं, तो अपने आप ही खींचते रहते हैं। तो उस दिन उन्होंने कई जो है फोटोग्राफ्स निकाले थे उनके घर पे। सब लोगों ने देखा, वो भी बड़े अचंभित थे कि ये क्या है भाई। जैसे मैं अपने घर गया था बच्चों के पास, पत्नी के पास, तो मैंने कहा कि प्रभु जी अगर ये लोग मानते नहीं हैं तो इनको भी ज़रा वहाँ फ़ोटो खींच दो, शायद उनको भी थोड़ा बहुत यकीन आए। तो वहाँ भी खींचे हम सबके चित्रों ने, मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। तो कहा कि मैंने चित्र निकाले और बेटा मैं अति प्रसन्न हूँ, हरिओम बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। ये करीब 2 पेज का
जो उत्तर मुझे आया, जो मैसेज मुझे आया, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। निचोड़ वही है जो मैंने अभी, मालिक ने मुझे बुलवा दिया कि एक स्टेपनी की तरह नई गाड़ी होती, इसका जिक्र भी मैं कर चुका हूं। जिन्होंने ना सुना उस एपिसोड को, उनके भले के लिए, उनके लाभ के लिए कह रहा हूं। नई गाड़ी होती, चारों टायर नए होते हैं, शहर में ही रहना, लेकिन फिर भी एक स्टेपनी होती है कि अगर कहीं टायर फ्लैट हो गया तो स्टेपनी लगा के हम घर पहुंच सकते हैं। बस हम ऐसे स्वार्थी बन के, ऐसे कलयुगी जीव बन के ही ईश्वर का नाम जपना शुरू कर दें कि अगर वो प्रलय का टाइम आ गया, दस्तक दे रहा है, चौखट पे खड़ा हुआ है, तो फिर हम कहां भागेंगे। इसलिए जप लीजिए एज एन ऑल्टरनेटिव, एज एन ऑप्शन, एक स्टेपनी के तौर पे जप लीजिए। अभी से जपिए, रात को रिपीट पे लगा के सोइए, पाप की मैल को धोइए, अपने आप की क्लेंजिंग करिए। अंदर जो पाप के मैल हमने इकट्ठे किए, आत्मा की मटकी में जो सदियों से, लाखों सालों से आत्मा अपना रूप बदलती रहती है, योनियां बदलती रहती है, अजर है, अमर है, उस आत्मा के साथ सारा हिसाब किताब है। तो उसके अंदर से क्लेंजिंग होगी ईश्वर के नाम से। वही एक डिटर्जेंट है इस संसार में जो पाप की मैल को धो सकता है। इस्तेमाल करने का ढंग, उसको सुनना है, जपना है, सुनना है, रात को अचेतन को सुनाना, रिपीट पे लगा के सोना है। ये माध्यम है, ये तरीका है। तो उसका प्रयास करें, शुरुआत करें, अभी से इंतजार मत करें, डिले मत करें, आलसी मत बने। लेट बैक एटीट्यूड हमें कहीं नहीं पहुंचाएगा। लग जाएं, अगर कुछ ना हुआ तो ग्रेट, मैं अक्सर ये कहता हूं, लेकिन अगर हुआ, तबाही शुरू हो गई, तो ये ईश्वर का नाम ही हमको बचाएगा। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे न पाई, यही हमारी प्रोटेक्शन होगा, यही हमारी रक्षा करेगा, यही हमको अगले युग में लेके जाएगा। तो मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, समय जाया मत करें। बार बार मैं कहता रहता हूं हर एपिसोड के एंड में, और जिस तरह से लोग जो व्यूअरशिप होती है, मैंने एक दो बार मैं साथ में देख रहा था, नॉर्मली मेरे पास टाइम नहीं होता है, मैं बाद में देखता हूं, तो एकदम से ड्रॉप, मैंने इसका जिक्र पहले भी किया, एकदम से ड्रॉप होता है। 40-50 लोग देख रहे होंगे तो सीधे 20 पे या 15 पे, 11 पे आ जाएगा। यानी आगे की बात वो नहीं सुनना चाहते, उनको शायद ये कहानियां अच्छी लगती हैं। हालांकि ये कहानी नहीं है, ये मेरा अनुभव है, मेरे जीवन का, मुझे आए हुए निर्देश है, ये परम सत्य है। और मेरी हर मुमकिन कोशिश के बावजूद, यानी मैंने हर तरह से परखने की, जांचने की, कोई मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा। इवन डॉक्टर रूपा के बारे में कि कहीं यही तो नहीं भाई मुझे संदेश भेज रही है, सब चेक कर लिया, लेकिन उन्होंने मेरी ऐसी तसल्लियां करवाई कि मेरे पास कोई तरीका नहीं था नतमस्तक होने के सिवा, लंबे लेटने के सिवा, धन्यवाद करते हुए माफी मांगने के सिवा। तो ये हम सब का सौभाग्य है, मेरा तो है ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, ये उनका भी बहुत बड़ा सौभाग्य बने अगर वो इसका अनुसरण करेंगे। जो लोग कर रहे हैं मैं उनका आभारी हूं, उनका शुक्रगुजार हूं। मुझे हौसला मिलता है जिस तरह के लोग कमेंट्स लिखते हैं, जिस तरह से हमको मैसेज भेजते हैं टेलीग्राम में या व्हाट्सएप के ऊपर, उन सबका मैं आभारी हूं, शुक्रगुजार हूं। और अगर ये बातें थोड़ी बहुत भी आपके, देखिए इसमें नुकसान तो कोई है नहीं, कहीं आपने जाना नहीं, कोई आपने ट्यूशन फी नहीं देनी है, कोई पेनल्टी नहीं भरनी है, अपने ही घर में अपना ही काम करते हुए सिर्फ उसको याद करना है जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है, जिसने हमको ये जीवन दिया और सब कुछ मुफ्त दिया है और कभी एहसान नहीं जताया है। हम ही एहसान फरामोश लोग हैं जो उसको भूल गए, उसको याद नहीं करते हैं। न वो हमारी याद में, न हमारे विश्वास में है, बाकी सब जगह वो विराजमान है। तो प्लीज, समय विकट है और भी विकट आ रहा है, जो भी इंडिकेशंस है खतरनाक है। तो अपने बच्चों के भले के लिए तब हम सब बिलबिलाएंगे, बच्चे भी रोएंगे, चिल्लाएंगे, सब लोग चारों तरफ से घिरे हुए होंगे, उस वक्त हमसे जपा नहीं जाएगा, उस वक्त एकाग्रता नहीं बनेगी। अब बन सकती है अगर आप ये तय कर लें कि मैं सुबेरे आधा घंटा 1 घंटा बैठूंगा या बैठूंगी, शाम को मैं आधा घंटा 1 घंटा या बैठूंगी या बैठूंगा, और दिन में चलते फिरते आते जाते ईश्वर का नाम जपूंगा। अल्लाहू अकबर, हरिओम तत्सत, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड इज ग्रेट। बस यही तो कहना है। वो इसका भूखा नहीं है कि तुम मुझे कहो गॉड इज ग्रेट, मेरे कहने से क्या होता है मेरे या आपके कहने से वो ग्रेट नहीं होगा वो तो ग्रेट है, वो तो हमेशा से ग्रेट है और ग्रेट रहेगा। वाह गुरु, उसकी तो वाह वाह है।
अल्लाहू अकबर, तू महान है मौला, हरिओम तत्सत, तू परम सत्य है प्रभु। वो तो है, लेकिन हमारा भला हो जाएगा। उससे छूट के, उससे बिछड़ के, उसको भूल के हम नीचे चले गए, गर्त में, रसातल में, नरक में हम डिमोट हो गए, हम गिर गए, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, नरक की तरफ जा रहे हैं, मिट्टी होने की तरफ जा रहे हैं। आओ हम लोग सब मिलके जपें, गाएं, उसकी तारीफ करें, दिल से करें, ऐसे ही कहते रहें। धीरे धीरे आपको अगर पिछले अच्छे कर्म नहीं है तो रस नहीं आता है शुरू में, कोई बात नहीं, सबको नहीं आता रस, लेकिन धीरे धीरे रस बनेगा, आप हैरान हो जाएंगे। बस कहते रहिए वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। जैसे मैंने एक दिन ऐसे ही सिमरन कर रहा था बैठ के, तो ईश्वर ने मुझे सब ऑन करवाया, रिकॉर्ड करो, अपलोड भी करवा दिया। कभी देखिएगा वो वीडियो, वैराग्य बन जाता है, एकदम से नहीं बनेगा, धीरे, मुझे बहुत साल लग गए। और अब अगर वाहिगुरु 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 करने लग जाए, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। गॉड इज ग्रेट, प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। दिल से कहे। शुरू में मैकेनिकल एक्सरसाइज होगी, फिर धीरे धीरे रस बन जाएगा, मजा आने लग जाएगा, आनंद आने लग जाएगा। बस इतना ही करना है, दिल से करना उसको याद। बस बच्चा अपने माँ बाप को याद कर ले यही बहुत होता है। वो दौड़े चले आते हैं, चाहे जैसा भी बच्चा हो, कि मेरे बच्चे ने आवाज दी है, मेरे बच्चे ने मुझे याद किया है, मेरा बच्चा है, वो मौला दौड़ा चला आएगा, वो गले लगा लेगा, माफ कर देगा, बड़ा दयालु है, बड़ा बख्शंद है। हम ही भूल गए उसको, हमने कुछ ऐसे, हमारे अमाल बिगड़ गए, हमारे रास्ते, हम गुमराह हो गए, और हम ये जो एक गफलत की जिंदगी हम जी रहे हैं, इस गफलत ने हमें बर्बाद कर दिया। गाफिल हो गए और हम लग गए इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। हम इस झूठ को सच मान बैठे, झूठी दुनिया को सच मान बैठे, इस सपने को सच मान बैठे। हमारा क्या होगा आगे? इसलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है, मैं बार बार इस पे जोर देता तो मुझे माफ करें इफ आई एम बीइंग रेपिटेटिव, अगर मैं बार बार एक चीज को दोहराता हूं, लेकिन मैं जितनी भी बातें कर लूं, सत्य तो यही है। अल्टीमेटली घुमा फिरा के बात उतनी ही है। मैं अपने प्रमाण देके, अपने अनुभव जो मुझ पर कृपा हुई, उनकी एग्जाम्पल देके आपसे शेयर करता रहता हूं। वो तो एक बहाना है, एक जरिया है, लेकिन बात इतनी है कि भाई उसको याद करना है, उसका नाम जपना, अपनी आवाज को सुनना है। ये गुरु नानक देव जी महाराज की टेक्निक है, और गजब की टेक्निक है, सिंपलेस्ट एंड अल्टीमेट। आप हैरान हो जाएंगे, धीरे धीरे रस बनेगा। अंदर जाने दो, सुनो, जो भी कहोगे तुम, अल्लाहू अकबर कहो, हरिओम तत्सत कहो, वाहिगुरु वाहिगुरु कहो, अपने धर्म के मुताबिक, गॉड इज ग्रेट, प्रेज द लॉर्ड, जो भी कहना तुमको, जो तुम्हारे मन के नजदीक है। कान से अंदर जाने दो, मैल धोने लग जाएगा। धीरे धीरे देखना, शुरू में मैकेनिकल एक्सरसाइज लगेगी, फिर ऐसा रस बनेगा, ऐसा आनंद, परमानंद, महानंद, जिस समृत होए जिस समृत हुए महानंदा, महानंद से भर जाओगे भाई। तो कोशिश करना, ईश्वर दया करे, मेहर करे, भला करे। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओमकारा जी महाराज, धन सभी धर्मों के संत, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहिबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।